हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की बुक मैथ उदाहरण 11। पिछली कक्षा में 10 तक उदाहरण बताए थे, 1 से 10 तक। ठीक है। आ, अभी इसकी अगला क्लास है, पीछे क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है। देखिए, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। देखिए, विधि बताया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। देखिए, यहाँ पर हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर हल करेंगे 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि निकालेंगे का, देखिए 6 का निकालेंगे, यहाँ पर 6 निकालेंगे, यहाँ पर 20 का निकाल देंगे। ठीक है। 6 का निकालेंगे तो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड यानी एक एक भाग उनका तोड़ देना। ठीक है। जो स्वयं में एक के अतिरिक्त कोई और संख्या से विभाज्य ना होना चाहिए। तो 2 गुणे 3। ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। ये अभाज्य गुणनखंड है। देखिए, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 पचे 20 आ जाएगा, 2 3 6। ये है अभाज्य गुणनखंड। HCF चाहिए, तो HCF देखिए यहाँ HCF हमें निकालना है। वो देखिए, इन दोनों में क्या जो संख्या मिलती है सिर्फ वही निकलता है HCF। यहाँ पे देख रहे हैं क्या होगा, 2 मिल रहा है दोनों में। ठीक है। दोनों में कौन मिल रहा है, 2। इसमें भी 2 देखिए मिल रहा है, इसमें भी, तो एक ही है। और कोई संख्या मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो नहीं लिखेंगे। तो HCF होगा 2, तो यही इसका आंसर होगा, HCF 2। अब देखिए, LCM भी पूछा है इसमें, LCM में देखिए एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम क्या हम लिखते हैं, जो मिलता है वो भी लिखते हैं, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। देखिए, इसमें घात में सबसे अधिक घात वाला, घात इसमें क्या है, 2 गुणे 2 यानी 2 के पावर 2 होगा। ठीक है। तो घात है, इसके घात 1 है, इसके घात 2 है, क्योंकि 2 के पावर 2 होगा। तो इसको लिख सकते हैं ना, जैसे हम इसको लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2 गुणे 5, इस तरह लिख सकते हैं। इसमें घात, इसके घात पता है 1 है, तो 2 के पावर अधिक वाले घात को एलसीएम में लिखते हैं। HCF में घात में सबसे कम घात को लिखते हैं। ठीक है। ऐसे इनके बराबर में लिख सकते हैं, इनको ही लिख सकते हैं इनके बराबर में। अब देखिए, तो घात में सबसे अधिक वाले लिख दिए, फिर इसके बाद क्या होगा, 3। तो 3 का घात 1 है, तो यहाँ पर 3 लिखा है। फिर 5 है, तो 5 का घात 1 है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हल कर देंगे इनको, तो कितना आएगा, तो देखिए इसका 2, 2 के पावर 2 यानी 2 बार गुणा, 2 दूनी के 4, 4 के 12, 12 पचे 60 आएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 60। ठीक है। एलसीएम 60 आएगा, तो ये होगा। इसी तरह देखिए, 12 उदाहरण में संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें भी देखिए यही विधि से हल करना है। सूत्र का भी प्रयोग से हल कर सकते हैं, क्योंकि कोई अगर HCF या LCM हमें मालूम चल जाएगा, उनका सूत्र से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से बताया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे, यानी उनको एक एक भाग में तोड़ देंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पर हल लिखेंगे। अब देखिए, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का यहाँ पर निकालेंगे। 6 का तो क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा। 72 का निकालेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 8 दूनी 8, 8 9 72। अब देखिए 20, 120 का, तो देखिए इनको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 120 का, इनको घात के रूप में लिख सकते हैं। इनके देखिए बराबर में लिखेंगे, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, इस तरह लिख सकते हैं घात के रूप में।
ठीक है। 120 का देखिए निकालेंगे तो 2 ठीक है, गुणे 3 गुणे 5 होगा। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 8 5 40, 4 2 12, 120। ठीक है, इनको भी घात के रूप में लिख सकते हैं, इनको भी घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर कितना है 3 है, गुणे यहाँ पर 3 गुणे 5। इनका घात के रूप पावर लिखेंगे तो 2 की पावर 1 है, गुणे 3 की पावर 1। यहाँ पर भी 1 है, 1 है। ठीक है, तो इनको घात के रूप में लिख दिए। अब चाहिए हमें देखिए एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ में निकालेंगे, एचसीएफ बराबर, अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें देखिए तीनों में घात में सबसे कम घात वाला होगा जो वही लिखा जाएगा, और तीनों में जो मिलेगा तो देखिए इसमें 2 है, 2 तीनों मिल रहा है तो घात में सबसे कम घात, तो सबसे कम घात कौन है? देखिए ए 2 की पावर 1 है, तो यानी 2 की पावर 1 लिखेंगे, यानी 2 लिखेंगे, सिर्फ 2 की पावर 1 लिखें या फिर 1, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए तीनों में फिर और कौन मिल रहा है? 3 मिल रहा है, इनका घात भी 1 है, यानी 3 की पावर सबसे कम घात वाला 3 की पावर 1 वाला लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। और कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी की 6, तो ये हो गया 6 जो कि एल सी एफ है। अब देखिए यहाँ पर एल सी एम निकालेंगे तो इसमें क्या करते हैं, घात में सबसे अधिक घात का, तो तीनों में मिलाएंगे 2 है, सबसे अधिक घात कौन है? 3, 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3 लिखेंगे, गुणे, अब तीनों में 3 देखिए मिल रहा है तो सबसे अधिक घात कौन है? 3 की पावर 2, फिर गुणे, और कौन मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है तो 5 नहीं मिल रहा है तब वो लिखेंगे इनको जो नहीं मिलता है। ठीक है, अब इनका क्या कर देंगे? गुणनफल कर देंगे, यानी इनका 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, और 8 और गुणे इनका 2 बार करेंगे तो 9 आएगा, और गुणे यहाँ पर 5, 8 25 40, 40 न चौके 36, 360 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा? 360। तो इस तरह होगा, तो ऐसे के हल करते हैं। ठीक है, तो ये है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण 13, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए तो सिर्फ एचसीएफ बोला गया है ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हल करेंगे 96, 96 का निकालेंगे दो गुणे दो गुणे दो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 96 आ गया। ठीक है, अब ये 404 का देखिए इधर निकाल दीजिए, 404 का अगर आप इस तरह नहीं निकाल पाएंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो 404 का इधर निकाल दीजिए। देखिए 2 दूनी के 4, 0 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, फिर किससे जाएगा? 3 से नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, फिर 101 से जाएगा, एक बार में। ठीक है, 101 से जाएगा, अब कोई से नहीं जाएगा। ठीक है, 101 से जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करेंगे? 400
4। इनका गुणनखंड करेंगे तो कितना आया है? 2। 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक है, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें घात के रूप में लिखेंगे इनको घात के रूप में लिखेंगे तो देखिए 2 की पावर कितना होगा? 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 गुणे 3। इसमें देखिए 2 की पावर कितना होगा? 2 गुणे 101। ठीक है, अब हमें चाहिए HCF। HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो दोनों का देखिए गुणनखंड में क्या करते हैं? घात में सबसे कम घात। घात में सबसे कम घात कौन है? यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5 है। 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 वाला लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 2 दूनी के 4, इसका 2 बार गुणा करेंगे तो। और कोई संख्या मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, जो मिलता है वही लिखते हैं, और एलसीएम में जो नहीं मिलता है उनको भी लिखते हैं। तो ये हो गया HCF। अब भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये सब निकल गया, लेकिन फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो अभी देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए वही सूत्र का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या होता है? A गुणे HCF AB का, ठीक है, और गुणे LCM AB का बराबर A गुणे B। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF AB का और LCM दोनों संख्या का वही। ठीक है, तो इनको हम इधर लिखें चाहे इधर लिखें, देखिए बराबर के किसी तरफ लिखेंगे बात एक ही होगी। ठीक है, तो ये है सूत्र, यही सूत्र को हमें निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ऐसे भी निकालेंगे तो निकाल आएगा। ठीक है, ऐसे भी निकालेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, और ऐसे भी निकालेंगे तब भी निकलेगा, जैसे ये निकालेंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है? हमें चाहिए एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो LCM किसका? ए बी, यानी ए बी कौन संख्या है? संख्या क्या है इसमें? तो संख्या है देखिए 96 और 404 का बराबर। अब यहाँ पर देखिए तो एलसीएम निकालने का है, देखिए गुणा है इधर, इधर जाएगा तो भाग करेगा तो ए बी यानी 496। ए कितना है? 96 गुणे बी कितना है? 404 बटे के देखिए एलसीएम HCF जाएगा इधर, HCF क्या होगा? 96 404। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर कितना होगा? 96 गुणे 404 बटे के, देखिए HCF निकाले हैं, कितना आया है? 4 आया है, यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, अब यही 4 किस में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। देखिए 4 का भाग दे दीजिए तो यहाँ पर क्या होगा? 101 बचा 96, 96 में गुणा करा दीजिए तो आ जाएगा क्या? एलसीएम 96 कम 96 हासिल निकला 9, 0 9 आ गया, और 96 कम 96 यानी 96 96 आएगा। ठीक है, तो ये होगा एलसीएम। तो इस तरह का एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर घात में सबसे अधिक घात वाला लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 101 का गुणा करा देंगे तो सब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के निकालते हैं। ठीक है, देखिए संख्याओं उदाहरण 14। देखिए उदाहरण 14
संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n, देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती उसी भी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्रकृत या प्राकृतिक, ठीक है, दोनों एक ही होता है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो देखिए 4 की पावर n अंक पर समाप्त होता है। का 5 अगर हम ले रहे हैं संख्या, अगर 5 ले रहे हैं, देखिए 5 के ही पहाड़ा में शून्य आता है, तो 5 ले लेंगे। अगर हम यहाँ पर हल करेंगे, अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं, अगर 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 अगर ले रहे हैं, ठीक है, 5 ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए अगर हम 5 लेंगे तो क्या ये शून्य पर समाप्त हो जाएगी 4 की पावर n। तो इसमें 4 की पावर 5 समाप्त नहीं हो, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर 4 की पावर n है तो इनको हम हल करेंगे तो 2 होगा, इसकी पावर 2 और पावर की पावर n है, ठीक है, ऐसे होगा। अब इनको हल करेंगे तो 2 की पावर इसका गुणा होगा तो 2 की पावर n हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो रहा है, तो क्या 0 समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कहेंगे संभव नहीं है। संभव यानी संख्या 5 संभव नहीं है, क्योंकि 4 की पावर n बराबर 2 की पावर 2 की पावर n बराबर 2n, 2 की पावर 2n है, इसलिए इसका मान 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होगी, इसमें अभाज्य संख्या केवल 2 ही होगी, 2 ही यहाँ पर केवल अभाज्य संख्या केवल 2 ही होगा, ठीक है, सिर्फ 2 ही होगा। देखिए इसमें 2 ही है, 2 ही होगा, 0 समाप्त नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। अब देखिए उदाहरण 15 क्या है, 15 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, यम का मान ज्ञात कीजिए। फिर साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर पहले हम इनका निकालेंगे 65, पहले हल लिख दें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हल लिखेंगे 65 के बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 गुणे 13, 13 5 65, 117,
13 नवा 117, 3 गुणे 13। हमें निकालना है, पहले हम निकालेंगे क्या, HCF। अगर हम यहाँ पर HCF निकालेंगे, HCF, तो घात में कम घात वाला तो इसमें घात के रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे इसमें घात 1 है गुणे 13 की पावर 1 है, बराबर इनके घात में लिखेंगे तो 3 की पावर 2 गुणे 13 की पावर 1। ठीक है, तो घात में सबसे कम घात वाला, तो इसमें कम घात वाला देखिए कोई मिल रहा है, तो इसमें नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो 13 ही लिख देंगे, यानी HCF का आएगा 13 आएगा। अब देखिए, ये कहा है 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है। देखिए, अगर हम इनके यहाँ से तो m का मान निकालना होगा, तो HCF का मान हो गया ना, HCF को दर्शाया गया है इसमें, यानी HCF के बराबर ऐसे लिखेंगे, HCF, यानी इस तरफ HCF का 65 और 117 के बराबर क्या होगा, 65m-117 होगा। हमें देखिए इनका मान भर देना है, क्या करेंगे, यहाँ पर इनका मान 13 है, बराबर यहाँ पर 65m-117 हमें चाहिए। देखिए यम का मान, इनको इधर भेज देंगे, तो इनको इधर भेजेंगे तो 13 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 117 बराबर 65 यम। इनको जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 1 1 2 1 3 130 बराबर 65 यम। ठीक है, क्या किए हैं, इनको इधर भेजे हैं और इनका योग कर दिए हैं, ये इसी तरह है, तो 7 3 10 की 0 हाथ से निकला 1 1 1 2 2 1 3 और 1। हमें चाहिए देखिए यम का मान, अगर यम का मान तो इधर यम है से 65 गुणा किया है, तो इधर भेजेंगे 65 को तो भाग करेगा, तो यम तो यानी 130 बटा के 65 बराबर यम। ठीक है, इस तरह 13 5, अब देखिए इसमें कट जाएगा, 13 5 65, 13 दहा में 130, फिर 5 एकम 5 5 दूनी के 10, यानी यम का मान कितना आया, यम बराबर 2 आएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, यम का मान 2 आएगा। अब देखिए इसमें पूछा गया है एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम यही सूत्र से निकालेंगे। देखिए ए गुणे HCF गुणे एल HCF 65 117, ये भी लिख दें, डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए सूत्र आपको पता है, ये तो सूत्र ही लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ए बी, ठीक है, और गुणे LCM ए बी बराबर ए गुणे बी, ये है सूत्र जो रूल से निकलेगा, नियम से। अब देखिए यहाँ HCF लिखेंगे, तो HCF 65 117 बरा गुणे LCM 65 117 बराबर 65 गुणे 117, ये भी कहीं मान होगा। देखिए HCF का मान निकला है, तो यहाँ का आया है 13, यहाँ लिखेंगे 13 गुणे LCM 65 117 बराबर 65 गुणे 117, 13 को इधर भेज देंगे, तो L, क्योंकि हमें एलसीएम ही चाहिए, LCM बराबर LCM 65 117 बराबर 65 गुणे 117 बटा के इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग देगा, इधर गुणा किया तो उधर क्या करेगा, भाग करेगा। अब देखिए यहाँ पर
13 एक कम 13, 13 पचे 65। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो LCM 65 117, यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं। देखिए 5 गुणे 117। अब 5 में 117 गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा। 5 सत्ते 35 की 5 हासिल निकला 3, 5 के 5 3 8 और 5 एकम 5। ठीक है, थे 585 आएगा। ठीक है, 585 आएगा। तो ये है एलसीएम। तो इस तरह करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण 16। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो रिक्त स्थान है यानी x, y का ही मान है जो ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें भी निकला होता है। इसमें देखिए ये जो है x, इन दोनों का गुणनफल है, दोनों का गुणनफल ही वो आएगा। ठीक है, दोनों का क्या है, गुणनफल है। तो दोनों का गुणनफल होगा x। यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं तो वो x के बराबर होगा। ठीक है, इसमें हमें चाहिए x y दोनों। तो अगर हमें y का मान निकल जाएगा तो x निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं। तब एक मतलब इनका दोनों गुणनफल के बराबर y होगा। ये दोनों अगर y जो निकला है तो इन दोनों गुणनफल करेंगे तो इनका y के बराबर होगा। y निकल जाएगा तो फिर इन दोनों गुणनफल के उनके बराबर करेंगे, ऐसे हो जाएगा। पहले z को निकाल दीजिए। यहाँ पर देखिए z नीचे से है, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, इन दोनों गुणनफल के बराबर 371 है। यहाँ पर देखिए करेंगे, हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 7 गुणे जेड बराबर, इन दोनों गुणनफल बराबर 371 के बराबर होगा। अब हमें चाहिए जेड का मान। तो देखिए यहाँ पर 7 इससे गुणा किया है तो जेड इससे गुणा, 7 इससे गुणा किया जेड से, इधर जाएगा बराबर की संख्या, तब क्या करेगा, भाग करेगा। यहाँ पर भाग कर दीजिए 7। अब जेड का मान निकाल दीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा, भाग देंगे तो देखिए 371 बटे के 7 भाग देंगे तो कितना होगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 लिखिए 21 यानी 53 आएगा। तो इसमें जेड का मान क्या आएगा, 53। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y का मान निकाल दीजिए। तो y का मान निकालेंगे तो इन दोनों गुणनफल होगा, यानी y बराबर क्या होगा, 3 गुणे 1855 होगा। ठीक है, तो इनका गुणा करेंगे तो y बराबर, इनका गुणनफल करेंगे तो 3 पचे 15 5, 3 पचे 15 16 के 6 हाथ से निकला 1, 3 8 24, 24 के 25 से 5 हाथ से निकला 2 और 3 कम 3 2 5 यानी 55 65 आएगा। तो y का मान कितना आया, 55 और 65। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल ये होगा, यानी x बराबर क्या होगा, देखिए ये एक निकाले हैं, एक ये निकाले हैं और एक ये निकाल रहे हैं। x बराबर 2 गुणे वाई। ठीक है, तो हमें अब y पता चल गया है, y का मान निकल गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मान भर देंगे, यानी क्या होगा, x बराबर 2 गुणे y का मान कितना है, 55 65 है। अब इनका गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पचे 10 की 16, 2 छके 12 एक 13 की 3 हाथ से निकला 1, 2 पचे 10 से 11 की 1 हाथ से निकला 1, 2 पचे 10 से 11, यानी इसमें आया 11,130 रहेगा।
तो ये यक्स का मान निकल गया। ठीक है, तो इस तरह करके निकालेंगे। अब देखिए उदाहरण 17, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,550 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसमें एलसीएम निकालना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले देखिए हम इनका अलग अलग निकाल दें अभाज्य गुणनखंड। इसे यहाँ पर हम करेंगे इस तरह 25 20 का निकालेंगे और यहाँ पर निकालेंगे 10,530। इनका एलसीएम इस तरह निकाल दीजिए, 25 का निकालेंगे इधर 25 और 20, 25 20 का देखिए 2 से जाएगा पहले तो 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 2 छके 12 0, 2 छके 12, 2 तीन 6 0, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब किससे जाएगा, 3 से 3 एकम 3 3 से 0, 3 5 15, फिर 3 से 3 एकम 3 3 के 9 3 5 15, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 से 1, यानी इनका कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इनको घात के रूप में लिखेंगे। 2 के कितने बार है 3 बार, गुणे 3 कितने बार है 2 बार, गुणे 5 कितने बार है 1 बार, गुणे 7 कितने बार है 1 बार। ठीक है, अब देखिए इनका निकाल दीजिए, 10,530 का निकालेंगे, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 छके 12, 2 5 10 हो गया। 3 से जाएगा, 3 से देखिए 3 से जाएगा, 3 कम 3, 3 सके 21, 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 2 5 10 और 2 दूनी के 4, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 5 10। ठीक है, 3 5 15 और 3 5 15, 3 5 15 हो गया, 2 3 8 24 और 3 5 15, 3 से 3 कम 3, 3 9 27, 3 5 15, फिर 3 से 3 छः 18, 3 5 15, 3 से अब जाएगा 5 से 5 को 5 5 3 15, फिर 13 से 1। ठीक है, तो ये होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे, देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, कट है 4 है, 2 2 4 गुणे 5 गुणे 13। ठीक है, अब इनको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 1 है, गुणे यहाँ पर 3 की पावर 4 है, गुणे 5 की पावर 1 है, गुणे 13 है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में जो मिलता है उसको ही लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर घात में सबसे अधिक घात, देखिए 2 की पावर 3 होगा, गुणे और 3 वाला 3 का घात में सबसे अधिक घात 4 होगा,
फिर 5 में 5 होगा, गुणे 7 गुणे 13 होगा। अब इनका गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, गुणे यहाँ पर 3 लिखना और 81 होगा, गुणे और यहाँ बचा है 5 गुणे 7 गुणे 13। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 कम 8 8 64, 8 कम 8 8 64, ये हो गया। ये दोनों गुणा कर दिए, 8 कम 8 8 64। फिर 5 के इसमें गुणा करेंगे इस तरह। देखिए 5 8 40, सुन्ना होगा, 5 चौक 20 24 4, हासिल निकला 2। 5 8 40 सुन्ना हासिल निकला 4। अब 5 चौक 20 20 24 4, हासिल निकला 2। 5 30 30 2 32। अब बात इतना में 7 गुणा करेंगे, सुन्ना होगा, 7 चौक 28 की 8, हासिल निकला 1। और 7 चौक 28 की 8, हासिल निकला 2। 7 दूनी की 14 14 2 15 16 6, हासिल निकला 1। और 7 लिख 21 21 से 22। अब देखिए इसमें 22,680, 22,680। अब इसमें क्या करेंगे, 13 गुणा कर देंगे 13 का, ठीक है। 13 सुना सुन्ना, हासिल निकला 1। 13 सुना सॉरी 13 सुना सुन्ना होगा, 13 5 65 तेज 78 63 91 13 8 104, 104 की 4, हासिल निकला 10। 13 5 65 तेज 78, 78 में 10 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 88 88 की 8, हासिल निकला 8, हासिल निकला 8। 13 दूनी के 26, 26 में 8 जोड़ देंगे, 8 से 14 4, हासिल निकला 1 2 1 3, यानी 34 के 4, हासिल निकला 3। 13 दूनी के 26, 26 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 29, ठीक है। यानी आएगा आंसर 29 4 8 4 40, ये होगा, ठीक है। तो इस तरह के होगा, इतना होगा। ये गुणा किए थे, इनको हम मिटा दे रहे हैं। तो ये आंसर देखा, देखिए एलसीएम ये होगा, ठीक है। 2,94,840 ये होगा, ठीक है।